प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरी राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरी राहों में। हम हैं अब तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी संत मैक्सिमिलियन कोल्बे पुरोहित और शहीद की स्मृति मनाते हैं। कैथोलिक कलीसिया आज हमें एक ऐसे संत को प्रदान करती है जिसने अपना जीवन पड़ोसी प्रेम के लिए न्यौछावर कर दिया। एक ऐसा पुरोहित जिसने अपने आप को समाज के प्रति समर्पित करते हुए ईश्वरीय राज्य की घोषणा में जीवन बिताया। जिस प्रकार मैक्सिमिलियन कोल्बे निष्कलंक कुंवारी मरियम के प्रति अपने प्रेम को प्रज्वलित करते हुए संसार में लोगों को शांति और प्रेम का पाठ सिखाते हैं, यह एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने लोगों के साथ में रहकर लोगों की परेशानियों को समझा, लोगों की तकलीफ को सहन किया एवं लोगों के साथ में एक साथ रहते हुए ईश्वरीय कार्यों को किया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम ईश्वर के कार्यों को देखते हैं तो ईश्वर के कार्य भी हमारे लिए बहुत ही असीम उदाहरण लेकर आते हैं कि क्या हम अपने आप को ईश्वर के कार्य के प्रति समर्पित करते हैं या नहीं। आज के सुसमाचार पाठ में भी हम यही बात पाते हैं कि प्रभु किस प्रकार पेतरुस को कहते हैं कि जो न्याय का है, जो सच्चाई का है, वह हमें देना है और दान देना हमें भी चाहिए। और इसलिए प्रभु पेतरुस को कहते हैं कि जाओ और एक मछली मिलेगी, उसका मुंह खोलो और उसके अंदर से जो सिक्का मिलेगा वह तुम दान कर दो। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु की ये जो बात है बहुत ही प्रमुख बात है कि प्रभु यीशु उन हजारों लाखों मछलियों में से पेतरुस को कहते हैं कि तुम एक मछली पकड़ोगे और उस मछली का मुंह खोलोगे तो उसमें से तुम्हें सिक्का मिलेगा। ये कितना गहराई वाला सत्य है जो प्रभु स्वयं अपने शिष्यों को बताते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम संत मैक्सिमिलियन कोल्बे को याद करते हैं तो हम उस संत के आचरण को हमारे जीवन में अपनाएं। जिस प्रकार वह लोगों को प्रभु के प्रेम से, प्रभु की दया से, प्रभु की अनुकंपा से लोगों को प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार हम भी प्रभु के प्रेम को हमारे जीवन में अपनाएं। आइए हम हमारे सभी पापों को, गुनाहों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए हैं। जिस किसी का भी हम नाम इस पवित्र वेदी पर अर्पित करना चाहते हैं, हम कुछ क्षण मौन रूप से उनका नाम लें और इस पवित्र वेदी पर अर्पित करते हुए उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से
हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, निष्कलंक कुंवारी मरियम के प्रति प्रेम से प्रज्वलित पुरोहित और शहीद संत मैक्सिमिलियन कोल्बे को तूने आत्माओं के प्रति उत्साह और पड़ोसी प्रेम के प्रति प्रेम से भर दिया था। उनकी मध्यस्थता द्वारा हम पर ऐसी कृपा कर कि हम तेरे महिमार्थ मानव जाति की सेवा में कठिन परिश्रम करें और तेरे पुत्र के सदृश दूसरों के लिए अपने प्राण अर्पित करें। यह वर दे वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य संख्या 12 से लेकर 22 तक। अपने हृदयों का खतना करो, तुम परदेशी को प्यार करो, क्योंकि तुम लोग भी मिस्र में परदेशी थे। मूसा ने लोगों से कहा, हे इज़राइल, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे क्या चाहता है? वह यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसके सब मार्गों पर चलते रहो, उसे प्यार करो, सारे हृदय और सारी आत्मा से अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और प्रभु के उन सब आदेशों तथा नियमों का पालन करो जिन्हें मैं आज तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। आकाश, सर्वोच्च आकाश, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यह सब तुम्हारे प्रभु ईश्वर का है। फिर भी प्रभु ने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उनको अपनाया है। उनके बाद उसने उनके वंशजों को अर्थात तुमको सभी राष्ट्रों में अपनी प्रजा के रूप में चुन लिया, जैसे कि तुम आज हो। अपने हृदयों का खतना करो और हठ धर्मी मत बने रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर ईश्वरों का ईश्वर तथा प्रभुओं का प्रभु है। वह महान शक्तिशाली तथा भीषण ईश्वर है। वह पक्षपात नहीं करता और घूस नहीं लेता। वह अनाथ तथा विधवा को न्याय दिलाता है। वह परदेशी को प्यार करता है और उसे भोजन वस्त्र प्रदान करता है। तुम परदेशी को प्यार करो, क्योंकि तुम लोग भी मिस्र में परदेशी थे। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसकी सेवा करोगे, उससे जुड़े रहोगे और उसके नाम की शपथ लोगे। तुमको उसकी स्तुति करना चाहिए, वह तुम्हारा ईश्वर है। उसने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे लिए महान तथा विस्मयकारी कार्य संपन्न किए हैं। जब तुम्हारे पूर्वज मिस्र देश में आए तो उनकी संख्या 70 ही थी, और अब तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को आकाश के तारों की तरह असंख्य बना दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ सदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर।
वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। अनुवाक्य: हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इज़राइल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य: हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने सुसमाचार द्वारा हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा का भागी बना दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। जब वे गलीलिया में साथ साथ घूमते थे तो यीशु ने किसी दिन अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र मनुष्य के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। यह सुनकर शिष्यों को बहुत दुख हुआ। वे कफरनाऊम आए थे। मंदिर के कर गहाने वालों ने पेतरुस के पास आकर कहा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देते? उसने उत्तर दिया, देते हैं। तब पेतरुस घर पहुंचा तो उसके कुछ कहने से पहले ही यीशु ने पूछा, सिमोन, तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगी अथवा कर लेते हैं, अपने ही पुत्रों से अथवा परायों से? पेतरुस ने उत्तर दिया, परायों से। इस पर यीशु ने उससे कहा, तब तो पुत्र कर से मुक्त है। फिर भी हम उन लोगों को बुरा उदाहरण ना दे, इसलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर बंसी डालो। जो मछली पहले फंसे उसे पकड़ लो और उसका मुंह खोल दो। उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा, उसे ले लो और मेरे तथा अपने लिए उनको दे दो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर अपने कार्यों की घोषणा के लिए हमें प्रेरित करते हैं। अपने हृदयों का खतना करो, तुम परदेशी को प्यार करो, क्योंकि तुम लोग भी मिस्र में परदेशी थे। ये एक बहुत ही बड़ा विधान जो ईश्वर अपने इस्राएली चुनी हुई जनता को देता है कि तुम भी औरों के साथ में वैसा ही व्यवहार करो जिस प्रकार तुम्हारे साथ में किया गया था, क्योंकि तुम भी परदेशी थे और वहां पर भी तुम्हारे साथ में अच्छा व्यवहार किया। तुम भी औरों की सेवा करो। अगर तुम्हें सताया गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम औरों को सताओ। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वह महान, शक्तिशाली और भीषण ईश्वर है जिसका विवरण आज के पाठ में हम पाते हैं कि वो महान है। अपने हृदय का खतना करो और हठ धर्मी मत बने रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर ईश्वरों का ईश्वर तथा प्रभुओं का प्रभु है। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रथम पाठ विधि विवरण ग्रंथ में जो हम पाते हैं वह हमें बहुत ही सशक्त रूप से यह बताता है कि हमारा ईश्वर कैसा ईश्वर है। हमारा ईश्वर अच्छों के साथ में अच्छा व्यवहार भी करता है और दूर्त के साथ में दूर्त व्यवहार भी करता है। यही बात जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में पाते हैं, पुराने विधान में पाते हैं, तो कई लोग ईश्वर से बहुत डरते थे। ईश्वर का नाम लेना ही एक प्रकार का पाप हुआ करता था। दो प्रकार के ईश्वर के नाम का विवरण किया गया है। एक है एलोहिम। एलोहिम
वो ईश्वर को दर्शाता है। वह ईश्वर का ही कहने का एक बहुत ही प्रमुख नाम है एलोहिम। और दूसरा जो नाम है वो है यावे। यावे मतलब हमारा ईश्वर परमात्मा है, उसकी किसी से भी कोई तुलना नहीं, उसकी कोई सृष्टि नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही सृष्टि करता है, इसलिए तो वह ईश्वर है। और उसके सामने जब भी कोई जाता है तो वो अपने आप को ढक लेता है, अपने मुंह को ढक लेता है, और जहां पर वह खड़ा होता है वह स्थान पवित्र होता है। यही बात हम मूसा के विषय में पाते हैं। जब झाड़ी में मूसा का एनकाउंटर ईश्वर से होता है तो ईश्वर उससे सबसे पहले कहता है कि जहां तुम खड़े हो वो पवित्र स्थान है, अपनी चप्पल बाहर रखो। और यही बात हम पूरे इस्राएली जनता में पाते हैं कि जब मूसा ईश्वर यावा के साथ में था तो वह क्या करता है, वह अपने आप को तंबू में कवर करके रखता है और कवच के साथ में रहता है। लेकिन जब वो ईश्वर से बातें करके आता था तो उसका मुखमंडल चमक जाता था। हाँ क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, यहोवा ईश्वर अपने एक दायित्व को निभाते हुए अपने प्रेम को, जो वचन उसने कहा था कि मुझे मनुष्य अच्छा लगा, उसे मनुष्य की सृष्टि अच्छी लगी, और उसी के लिए वह मनुष्य को मारता नहीं है, क्योंकि मनुष्य उसके विरुद्ध पाप करता है, उसके विरुद्ध कार्य करता है, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, लेकिन फिर भी वह उसे मारता नहीं। अगर चाहता ईश्वर तो मार सकता था, लेकिन वह उसे वहां से निकालता है। वह कहता है कि अब तुम्हें परिश्रम करना है। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों हम पाते हैं कि किस प्रकार जब दान देने की बात आती है तो प्रभु कहते हैं कि हम उन्हें गलत उदाहरण ना दे। वह शिष्यों से कहते हैं क्या पुत्र को दान देना है, क्या भेंट चढ़ानी है, लेकिन अगर उन्हें उदाहरण गलत जाता है तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए प्रभु वहां एक बहुत बड़ा, चाहते प्रभु के पास में सिक्के हो सकते थे, चाहते तो प्रभु दान के लिए अपने पास में से कुछ दे सकते थे, लेकिन आज का जो ये प्रमुख इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट बहुत ही प्रमुख बातों को दर्शाता है। सर्वप्रथम यह एक बात दर्शाता है कि यीशु को दान देना है। यीशु खुद अपने आप को बलिदान चढ़ाता है, वही प्रभु दान देता है, और उसका दान देने का तरीका भी अद्भुत है। वह कैसे दान देता है? वह अपने शिष्य को कहता है कि जाओ, जो तुम काम करते थे वही काम करो। क्या करते थे? तुम मछली पकड़ते थे ना, जाओ मछली पकड़ो, कोई सी जो सबसे पहले मछली आएगी उसका मुंह खोलो। शायद ही पेतरुस ने कभी किसी मछली का मुंह खोला होगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब मछुआरे जब पकड़ते हैं तो मुंह शायद से नॉर्मली नहीं खोला जाता है, लेकिन प्रभु उससे कहते हैं कि मुंह खोलो, मुंह के अंदर से जो सिक्का मिलेगा उसे निकालो और उन्हें दे दो। हाँ क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, जब भी हम देखते हैं कि प्रभु के जो कार्य हैं, प्रभु की जो शैली है, वो बहुत ही अद्भुत शैली है। और यही आज हम पाते हैं कि किस प्रकार से प्रभु हमसे आह्वान करते हैं। प्रभु के लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं था, प्रभु के लिए कुछ भी कार्य नॉर्मल सी बात थी, लेकिन प्रभु हर एक एक्शंस में, हर एक सेंटेंस में, हर एक प्लानिंग में वह ईश्वर की योजना को प्रकट करते हैं। और यही बात हम प्रभु यीशु के जीवन से हम सीखते हैं कि किस प्रकार प्रभु पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ में उस परमात्मा ईश्वर, उस सृष्टिकर्ता ईश्वर पर विश्वास करते हुए, जिसे वह अपना पिता कहते हुए संसार के सामने ऐलान करता है, और उसी के लिए उसको क्रूस पर ठोका जाता है। हाँ क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि किसी को भी ईश्वर को पिता कहने का अधिकार नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु ने जब ये ऐलान किया कि वह मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र हूँ, तो उसी समय जो प्रमुख याजक था वह अपना कपड़ा फाड़ लेता है। क्यों? क्योंकि वह ये ऐलान करता है कि ये झूठ बोल रहा है। इसलिए प्रभु को ब्लास्फेमी का या ईश निंदा का जो टैग लगाया जाता है, इसलिए हम इसे क्रूस पर चढ़ाते हैं, क्योंकि इसने ईश निंदा की। आइए क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हमारे जीवन में भी हम इन्हीं कार्यों को अक्सर देखते हैं कि हमारे जीवन में हम अक्सर हताश हो जाते हैं। हम औरों के प्रति जो संवेदना है उसको प्रकट नहीं कर पाते हैं। कहा जाता है कि दूध से जला हुआ व्यक्ति
दही को भी फूंक फूंक कर पीता है। कई बार हमारे जीवन में भी इसी प्रकार का आचरण हुआ होगा। कई लोग कहते हैं कि आजकल मैंने भिखारियों को भीख देना बंद कर दिया, क्योंकि उनके पास में तो अच्छी अच्छी कारें हैं, उनके पास में फोर्ट है, यहाँ पे भीख मांगते हैं इस चौराहे पे, नेक्स्ट चौराहे पे कपड़ा चेंज करके वे अपनी कार में जाते हैं, तो मैं उन्हें भीख क्यों दूँ। और अगर हम सभी भिखारियों को वही कार के सादृश्य तोलेंगे तो शायद हम अच्छा नहीं करेंगे। कई बार हमारे साथ में भी ऐसा होता है कि लोग हमें धोखा दे देते हैं। हम किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं और हमारे ही नाम पर लोग कर्जा ले लेते हैं, लोग हमारी ही बुराई करते हैं, तो हम निर्णय लेते हैं कि हम अच्छाई नहीं करेंगे, अब हम किसी की भलाई नहीं करेंगे, अब हम किसी की सहायता नहीं करेंगे। लेकिन कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के प्रथम पाठ में और आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु यह कहता है, हमें यही शिक्षा देता है कि हमें भलाई करना नहीं छोड़नी चाहिए। क्या मालूम किसी एक व्यक्ति को हमारी भलाई से अच्छा लगे, किसी एक व्यक्ति की हम मदद कर सकें। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, बुराइयाँ निरंतर हमारे साथ में रहती है, लेकिन क्या हम बुराइयों से डर कर अच्छाई करना भूल जाते हैं। आज के पवित्र वचन में हम यही पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु अपने शिष्यों को प्रेरित करते हुए वह उन्हें यह आश्वासन देता है कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम दान दे सकते हैं, लेकिन हमारा दान बहुत ही अमूल्य दान होगा। और वो दान कैसा होगा? वह एक भविष्यवाणी के द्वारा पूर्ण किया जाएगा, एक सामाजिक तत्व को औरों के बीच में विश्वास के रूप में दर्शाया जाएगा। आइए हम मैक्सिमिलियन कोल्बे के सादृश्य, जिसने अपना जीवन औरों की अच्छाई के लिए समर्पित किया और वह शहीद हुआ, हम भी अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि हम औरों की मदद करते हुए पड़ोसी प्रेम में आगे बढ़ाएं और स्वयं बढ़ते जाएं। सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। ये कठिन जीवन मेरा प्रभु संकटों से घिरा हुआ, ये कठिन जीवन मेरा प्रभु संकटों से घिरा हुआ। दुख हर ले तू, शांति दे प्रभु, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे अपनी भेंट अर्पित करते और दीनता पूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं कि संत मैक्सिमिलियन के आदर्श जीवन से प्रेरित होकर हम अपना संपूर्ण जीवन तुझे अर्पित करना सीखे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और
में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक घोषित करते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है,
नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से आ चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। प्रभु कहते हैं, इससे बढ़कर किसी का प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से तृप्त होकर हम भी संत मैक्सिमिलियन कोल्बे की भांति उसी प्रेमाग्नि से प्रज्वलित हो जाएं, जिससे वह इस पवित्र भोज को ग्रहण कर उद्दीप्त हुए थे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे, सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे। दया मिली, क्षमा मिली, जी
जीवन हमने पा लिया, दया मिली क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया,